श्री गणेशाय नमः। हरि ओम मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको 2025 में राहु गोचर के बारे में बता रहे हैं। राहु को वैदिक ज्योतिष में रहस्यमय ग्रह के रूप में देखा जाता है। यह कूटनीति और राजनीति देने वाला ग्रह है। राहु पिछले काफ़ी समय से बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में गोचर कर रहे थे और अब 18 मई 2025 को शाम 5:08 पर यह शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु का गोचर आमतौर पर 18 महीने के लिए एक राशि में होता है। यह अपने गोचर का प्रभाव शीघ्रता से दिखाते हैं। कुछ ज्योतिषी वृष राशि को तो कुछ ज्योतिषी मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, तो वृश्चिक और धनु को राहु की नीच राशि माना जाता है। राहु और केतु यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अच्छी स्थिति में केंद्र और त्रिकोण भाव में हो तो राजयोग कारक बन जाते हैं और उनकी दशा व्यक्ति को रंक से राजा बना देती है। लेकिन राहु जीवन में कभी न कभी ग्रहण लगाता ही है, इसलिए राहु की दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहु की दशा आने पर जातक का विवाह हो जाता है, भले ही वह बेमेल विवाह क्यों न हो। राहु को निरंकुश प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। इसका केवल शीश है, धड़ नहीं, इसलिए यह सोचने का कार्य करता है और राहु से प्रभावित जातकों की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। वह हर समस्या का आसान हल निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह काम को करने की चेष्टा बहुत करते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो तो केवल सोच कर ही रह जाते हैं। राहु की कुशल उपस्थिति जातक को एक अच्छा कूटनीतिज्ञ बनाती है। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में भी सफलता देता है, तो यह जातक को अच्छी स्थिति में ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर भी ले जा सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट का युग है, इसमें भी राहु का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। राहु की विशेषता यह है कि यह सदैव बकरी गति करते हैं। इस प्रकार किसी राशि में आगे बढ़ने के बजाय पिछली राशि में जाते हैं। जैसे कि मीन राशि में राहु का गोचर हो रहा था, तो अभी यह मेष राशि में न जाकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुछ विद्वान ज्योतिषी राहु की कोई दृष्टि नहीं मानते, जबकि कुछ विद्वान ज्योतिषी राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि को महत्व देते हैं। हालांकि ऐसी मान्यता भी है कि राहु जिस भाव में होता है उस भाव के फलों को खींच लेता है। आमतौर पर राहु का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। फिर भी विभिन्न ग्रह स्थितियों और कुंडली के भावों के आधार पर राहु के शुभाशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आपके राशि के अनुसार आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला साबित होगा। आपके जीवन के किस क्षेत्र में राहु द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और किन क्षेत्रों में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको राहु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे विस्तार से जानते हैं राहु का गोचर। मेष राशि। राहु गोचर 2025 के अनुसार मेष राशि के जातकों के जीवन में राहु का गोचर कुंभ राशि में एकादश भाव में होगा। यह आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल ग्रह गोचर साबित हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव में राहु को सर्वाधिक अनुकूल माना गया है। यहाँ उपस्थित राहु आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे। आपके दिल की जो इच्छाएं होंगी वे पूरी होंगी और जो लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं थी वे अब सुचारू रूप से चलने लगेंगी, जिससे आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित होकर राहु महाराज आपकी आमदनी के समुचित वृद्धि करेंगे। आपको अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपके
बहुत सारे मित्र बनेंगे। नए लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ समय बिताना आपको बहुत पसंद आएगा। पारिवारिक जीवन से ज़्यादा तवज्जो आप अपने सामाजिक दायरे को देंगे और इसीलिए परिवार से ज़्यादा समय घर से बाहर बिता सकते हैं। इस दौरान प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। व्यावसायिक जातकों को राहु के इस गोचर का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे और आपको पदोन्नति और तनख्वाह में वृद्धि भी मिल सकती है। आपको बुधवार की शाम के समय काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। वृष राशि वृष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 2025 में दसम भाव में होने वाला है। वैसे तो दसम भाव में उपस्थित होकर राहु अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं, फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने वाला बनाएंगे। आप हर काम को शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे, जिससे कार्य में गलती होने की संभावना बढ़ सकती है और आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। अपने काम को दूसरों को देने से बचने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कार्य क्षेत्र में परेशानियां हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह होगी कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। आपके आसपास के लोग चकित रह जाएंगे कि आपके काम की गति इतनी अधिक क्यों है। जो काम औरों के लिए कठिन होगा उसे आप चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। आप पारिवारिक जीवन को समय भी कम देंगे, इससे परिवार वालों को आपसे शिकायत भी होगी। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान किराए के मकान में आपको सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दिल की जगह दिमाग लगाकर मेहनत करने पर भी ध्यान देना होगा। आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए 2025 में राहु का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आप इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्राएं करेंगे, जिसमें कुछ तीर्थ स्थान भी होंगे। आप पवित्र नदियों जैसे गंगा यमुना आदि में स्नान भी करेंगे। राहु आपको कुछ निरंकुश बनाएगा और आप धार्मिक मान्यताओं या रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे और इन सभी बातों को कम मानेंगे। आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस गोचर के दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से संपर्क करके उनका इलाज कराना होगा। आपको संसाधनों का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा और कम खर्चे का सहारा लेना होगा, अन्यथा आप आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, जो बाद में जाकर आपको परेशानी दे सकते हैं। राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका किसी ऐसे स्थान पर तबादला हो सकता है जिसको आपने नापसंद किया हो। ऐसी स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ें। राहु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको नाग केसर का पौधा लगाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु गोचर 2025 की बात करें तो यह आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में राहु का गोचर कुछ मामलों में अनुकूल नहीं होता है, जबकि कुछ मामलों में अचानक अच्छे परिणाम भी दे सकता है। इसलिए आपको परिस्थितियों का आंकलन करने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। आपको किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है
या अच्छे खान पान को न करने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। इसलिए आपको योग्य और अनुभवी चिकित्सक से मदद लेनी चाहिए ताकि समय रहते आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। यहाँ उपस्थित राहु ससुराल पक्ष में ज़्यादा हस्तक्षेप की ओर भी इशारा करता है। आप ससुराल के कामों में ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस अवधि में राहु आपको शेयर बाजार में निवेश करने से रुकने की सलाह देता है, अन्यथा आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी राहु के कारण आपको अप्रत्यक्ष और अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। अचानक से कोई संपत्ति, कोई विरासत आपको प्राप्त हो सकती है। किसी का गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है अथवा किसी न किसी बिना सोचे रास्ते से आपके पास धन आने के योग बन सकते हैं। राहु के इस गोचर के दौरान आपको धर्म कर्म से नहीं डिगना चाहिए। आपको भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु गोचर 2025 आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने रिश्ते को यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को संभालना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के मध्य अनेक प्रकार की गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिसकी कीमत आपको अपने रिश्ते में तनाव से चुकानी पड़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी से सत्य बोलना चाहिए और कोई भी बात छुपाने से बचना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो आपस में बैठकर उसको दूर करने की कोशिश करें तथा बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता इस काम में न लें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी अनैतिक या ऐसा कार्य न करें जो कानूनी रूप से गलत हो, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। इस दौरान आप व्यापार को लेकर कुछ नई योजनाएं तैयार करेंगे, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको विदेशी माध्यमों और विदेशी लोगों से व्यापार में मदद मिल सकती है। आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु गोचर 2025 आपकी राशि से छठे भाव में होगा। आमतौर पर छठे भाव का राहु का गोचर अनुकूल माना जाता है। आपके लिए भी इसके अनुकूल होने की संभावना अधिक दिखाई देती है। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप हर परेशानी का हल निकाल पाने में कामयाब रहेंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी होंगी और आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन जैसे स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी वैसे ही चली भी जाएंगी। आप चुनौतियों का हल निकालने में सफल रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने खास माने जाने वाले मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप तो उन्हें अपना समझेंगे लेकिन वह पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं और आपकी जड़ें खोदने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना होगा। यदि न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है तो वह आपके पक्ष में आ जाएगा। आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, खर्चों में कमी आएगी और आप धन प्राप्त कर पाएंगे। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ भी आपको मिल सकता है। आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। तुला राशि, राहु गोचर 2025 की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में गोचर आपको कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी, आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे या समझेंगे या पढ़ेंगे वह आपको शीघ्र ही समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। हालांकि बार बार आपके एकाग्रता में
कमी आएगी। यह गोचर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। आप और आपसे आपके प्रियतम के बीच संबंध मधुर बनेंगे। आप अपने प्यार को अहमियत देंगे और अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनसे झूठ बोलने से बचना होगा। इस दौरान आपका मन शेयर बाजार की ओर भी जा सकता है और आप उसमें निवेश करके भी लाभ कमा सकते हैं। सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। धन कमाने के लिए नए तरीके आप आजमाने की कोशिश करेंगे। जो काम कठिन होगा आप उसे आसानी से कर पाएंगे। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मन में कई बार गलत विचार भी आ सकते हैं, ऐसे में किसी का बुरा करने की ना सोचें। आपको राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए माँ चंडी की उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 2025 चतुर्थ भाव में होने वाला है। यह आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में असंतुलन आ सकता है। परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी और प्रेम की भावना का ह्रास हो सकता है, जिससे आपके परिजनों के बीच दूरी बढ़ सकती है। इसलिए आपको अपने परिवार को संभालना होगा। इस दौरान यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको कुछ हद तक सुख मिल सकता है, लेकिन अपना मकान वाले लोगों को कुछ हद तक परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, या आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के चलते घर का सुख मिलने में कमी हो सकती है। आप इधर उधर के कामों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम आपको लाभ देगा। आप किसी जगह से कमीशन लेने का काम कर सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से छाती में संक्रमण या समस्याएं परेशान कर सकते हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और सभी के अनुसार कार्य करने चाहिए। आपको काले कुत्ते को भोजन देना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए राहु महाराज तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। आपके लिए यह राहु गोचर 2025 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में उपस्थित होकर राहु महाराज आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी और आप इस गोचर काल के दौरान व्यस्त रहेंगे। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और उनके साथ समय बिताने में बार बार मौके मिलेंगे। आप मित्रों से होकर रह जाएंगे, यानी परिवार और अपने निजी संबंधों से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और उनकी मदद करना आपको पसंद आएगा। आप उन पर धन खर्च भी करेंगे। राहु के प्रभाव से आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन आप उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने से आपको लाभ भी मिलेगा। आप अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगी, जिसका आपको कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं। आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा खिलाना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 2025 आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपकी वाणी पर प्रभाव डालेंगे। आप काफ़ी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को प्रभावित करेगी और वह आपकी बातों में आ जाएंगे। इसका आपको यह लाभ होगा कि आप अपना काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को बड़ी पसंद आएगी। प्यारी मीठी बातों से आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। आपको गुस्से में आकर किसी को कड़वा या बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को बुरा बोलेंगे तो वह सच हो जाएगा।
इससे आपको दुख होगा और उन्हें भी परेशानी होगी। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको भोजन से जुड़ी समस्याएं या शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। धन संचित करने में कुछ परेशानी होगी, लेकिन अत्यधिक प्रयास के बाद आप धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर होने से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको राहु के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए गोमेद रत्न का दान करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि राहु गोचर 2025 के अनुसार राहु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में राहु का गोचर होगा। यह आपके सोचने और समझने की शक्ति को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बदलेंगे। आप बहुत जल्दी कोई भी निर्णय ले लेंगे। कई बार सही और कई गलत का विचार किए बिना ही आप निर्णय लेंगे, जो बाद में गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी सोच पर पड़ेगा। आप हर काम में जल्दबाजी दिखाएंगे, जिससे उन कामों में गड़बड़ी होने की आशंका भी बनी रहेगी। आपको सही और गलत की सोच समझकर और तोल मोल कर ही बोलना चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति उदासीनता आपको बीमारियों का शिकार बना सकती है। राहु के गोचर के प्रभाव से केवल अपने बारे में सोचने से स्वार्थी न होकर आप अपने जीवन साथी के बारे में विशेष रूप से सोचें और उनसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें। व्यावसायिक लोगों को अपने संबंधों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी। झूठ बोलकर व्यवसाय ना करें, बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ नए लोगों को भर्ती करें। इससे आपको फायदा होगा। किसी की बातों में आकर कोई निर्णय न लें। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं और थोड़ा किसी विश्वसनीय अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। आपको भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए। मीन राशि। राहु गोचर 2025 आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु महाराज आपकी राशि से निकलकर ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि यह आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहां आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, तो वहीं आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी। आप सही और गलत की पहचान के बिना खर्च करेंगे, जिससे धन हानि होने की संभावना भी बनी रहेगी। आप व्यर्थ के कार्यों पर भी धन व्यय करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात है कि इस दौरान आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयासों को बढ़ाएं। राहु के इस गोचर काल में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में भाग दौड़ का सामना करना पड़ेगा और अपनों से कुछ समय के लिए दूरी बनानी पड़ सकती है, जो आपको शुरू में बुरी लगेगी, बाद में आपको उसकी आदत पड़ सकती है। आपको परिवार के लोगों का साथ देना चाहिए। राहु महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार के दिन कच्चे कोयले को जल में प्रवाह करना चाहिए। मित्रों, हमारा राहु गोचर 2025 का राशिफल संपूर्ण हुआ। दैनिक राशिफल देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी या सुझाव के लिए हमें कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काचित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सब निरोग रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।